श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 11 मई 2026 यानी सोमवार को पड़ रही है ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष नवमी तिथि। और दोस्तों, ये दिन बहुत ही खास और अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया है कि जब भी ज्येष्ठ माह की नवमी तिथि आती है तो इस दिन महादेव और गणपति जी की कृपा बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। खासकर यदि इस दिन श्रद्धा और सच्चे मन से छोटा सा उपाय भी कर लिया जाए तो व्यक्ति के जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी बाधाएं भी समाप्त होने लगती है। इसी के साथ गुरु जी ने बताया है कि इस दिन 7 दुर्वा और 5 सफ़ेद फूल वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी माना गया है और कहा जाता है कि इस दिन उपाय को कर लेने से जीवन में चल रही परेशानी, दुख, आर्थिक तंगी, विवाह में रुकावटें, व्यापार की समस्या और घर की अशांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। दोस्तों, ये दिन पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है, इसलिए इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना। यदि किसी व्यक्ति ने पूरे साल कोई उपाय नहीं किया, पूजा पाठ न किया हो, तब भी अगर वह इस ज्येष्ठ माह नवमी तिथि के दिन श्रद्धा से ये उपाय कर लेता है तो उसे ऐसा पुण्य और फल प्राप्त होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज हम आपको इस विशेष उपाय के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि उपाय कैसे करना है, किस समय करना है और किसको करना है और किस भावना से करनी है। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमः शिवाय ज़रूर लिख देना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस उपाय को करना किसको है। देखिए, घर की बड़ी माताएं और बहनें इस उपाय को पूरे परिवार की सुख शांति के लिए कर सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी खुद की मनोकामना के लिए करना चाहता है तो ये स्वयं भी कर सकता है। और यदि घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं हो तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य इस उपाय को कर सकता है, चाहे पुरुष हो या महिला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस उपाय जो है श्रद्धा से करें। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इस उपाय को किस समय करना है। सबसे उत्तम कौन सा समय रहेगा? गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को सुबह के समय करना सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। जितनी जल्दी हो सके सुबह स्नान आदि करके ये उपाय कर लेना। लेकिन यदि किसी कारणवश सुबह ना कर पाए तो शाम के समय यानी प्रदोष काल के समय भी ये उपाय कर सकते हैं। सुबह के समय आप इस उपाय को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक कर सकते हैं और यदि शाम के समय करना है तो शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में बहुत अधिक संकट चल रहे हो, धन की कमी बनी रहती है, घर में क्लेश रहता है, व्यापार में हानि हो रही है या मन हमेशा परेशान रहता है, तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। तो चलिए अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 दुर्वा लेनी है और 5 सफ़ेद फूल ले लेना है। साथ ही 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के पात्र में ले लेने हैं। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करना है और फिर महादेव के सामने बैठ जाना है। अब जो 7 दुर्वा लेकर आए हैं उन्हें अपने सीधे हाथ में यानी दाहिने हाथ में लेना है
और अपने मन ही मन अपनी समस्या को स्मरण करें और उसे महादेव को याद करते हुए बोल दें। उसके बाद उन 7 दुर्वा को लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब जो 5 सफ़ेद फूल आप लेकर आए हैं उन्हें एक एक करके शिवलिंग पर चढ़ाना है और हर फूल चढ़ाते समय मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। सफ़ेद फूल शांति और सुख का प्रतीक माना जाता है और दुर्वा गणपति जी को अत्यंत प्रिय होता है, इसलिए ये उपाय बहुत शीघ्र फल देने वाला माना गया है। इसके बाद जो जल आप लेकर गए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है और लगातार महादेव का स्मरण करने रहना है। और गुरु जी ने बताया है कि जो व्यक्ति इस उपाय को सच्चे मन से करता है उसके जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। अब दोस्तों हम जानते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको फिर 7 दुर्वा और 5 सफ़ेद फूल लेने हैं, यानी सामग्री वही रहेगी और उपाय को करने का तरीका अलग रहेगा। साथ ही थोड़ा सा कच्चा दूध और 1 लोटा जल लेना है। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर आपको शिव मंदिर पहुंच जाना है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले शिवलिंग पर थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करना है। उसके बाद 7 दुर्वा को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अब 5 सफ़ेद फूलों को दोनों हाथों में लेकर अपनी मनोकामना बोलनी है। यदि नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में समस्या है, धन की कमी रहती है, तो इस मनोकामना को महादेव के सामने प्रार्थना के रूप में बोल देना है। इसके बाद उन फूलों को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और मंत्र ओम नमः शिवाय का कम से कम 11 बार जाप करना है। फिर अंत में जल अर्पित कर देना है। गुरु जी ने बताया है कि ये उपाय व्यक्ति के रुके हुए कार्य को गति देने वाला माना गया है। अब दोस्तों जानते हैं तीसरे और सबसे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये जो तीसरा सबसे विशेष उपाय है उन लोगों के लिए है जिनकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही हो। इसके लिए आपको 7 दुर्वा और 5 सफ़ेद फूल और 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। अब आपको मंदिर जाना है। पहले महादेव के सामने बैठ जाएं और आंखें बंद करके अपनी मनोकामना को याद करें। उसके बाद 7 दुर्वा को शिवलिंग पर इस भावना से अर्पित करना है कि आपके जीवन के सारे दुख और कष्ट समाप्त हो जाएं। अब 5 सफ़ेद फूलों को शिवलिंग पर चढ़ाते हुए आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। दोस्तों ध्यान रखना है कि ये उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करनी है, क्योंकि महादेव भाव के भूखे होते हैं। इसके बाद जो जल आप लेकर गए हैं उसे धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित करना है और कम से कम 11 बार मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना है। गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति ज्येष्ठ माह 9वीं तिथि के दिन इस उपाय को करता है उसकी अधूरी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी होती है और उसके जीवन में सुख शांति आने लगती है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 7 दुर्वा और 5 सफ़ेद फूल के कुछ बहुत ही खास और चमत्कारी उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव।